आज हम बात करेंगे राम भद्राचार्य जी का जीवन परिचय के बारे में। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 को ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जगत गुरु राम भद्राचार्य का बचपन का नाम गिरिधर रखा गया था। राम भद्राचार्य जी की माता का नाम श्रीमती शची देवी मिश्र और उनके पिता का नाम श्री राजदेव मिश्र था। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी जब 2 महीने के ही हुए थे, उसी उम्र में आंखों की रोशनी चली गई। उनकी आंखों में ट्रैकोमा नाम की बीमारी हुई थी, जो 24 मार्च 1950 को पता चली और गांव में इलाज की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण उनकी आंखों का इलाज नहीं हो पाया। उनके घर वाले श्री गिरधर जी को लखनऊ के किंग जॉर्ज अस्पताल भी ले गए थे, जहां उनका 21 दिनों तक आंखों का इलाज चला, लेकिन उनकी आंखों की दृष्टि वापस नहीं लौटी। उस समय श्री गिरधर जी 2 महीने के थे और तभी से जगत गुरु राम भद्राचार्य अंधे हैं। श्री गिरधर आंखों से अंधे होने के कारण पढ़ लिख भी नहीं सकते थे और उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए ब्रेल लिपि का भी प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में जो भी सीखा है सुनकर सीखा है और शास्त्रियों को निर्देश देकर रचना किया करते थे। ये जून 1953 की बात है, जब स्वामी राम भद्राचार्य मरते मरते बचे थे। असल में हुआ ये कि गांव में एक बाजीगर बंदरों के नृत्य का शो करने आया था और उसी शो को राम भद्राचार्य जी देखने गए थे। एकदम वहां खड़े बालक सभी भागने लगे, उनके साथ गिरधर भी भागने लगे और उसी समय गिरधर के साथ एक घटना हो गई कि वे एक सूखे कुएं में गिर गए। वे काफी समय तक उस कुएं में फंसे रहे। उसके बाद वहां से एक लड़की गुजर रही थी। उसने गिरधर की आवाज सुनी, उसने उनकी मदद की और कुएं से बाहर निकाल लिया और इस प्रकार गिरधर की जान बचाई गई। गिरधर जी ने अपनी शिक्षा दादाजी से ली थी, क्योंकि उनके पिताजी तो मुंबई में काम करते थे और उसके बाद उनके दादाजी ही उन्हें हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत के कई प्रसंग और विश्राम सागर जैसी कई भक्ति रचनाएं सुनाए करते थे। और उसके बाद श्री गिरधर ने मात्र 3 साल की उम्र में ही अपनी पहली कविता अवधी भाषा में लिखी। श्री गिरधर जब 5 साल के हुए तब उन्होंने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्रा की मदद से सिर्फ 15 दिनों में ही भगवत गीता को याद कर लिया, जिसमें भगवत गीता के अध्याय और श्लोक संख्या के साथ कम से कम 700 श्लोक थे। जब गिरधर मात्र 7 साल के थे, तभी उन्होंने अपने दादाजी की मदद से 60 दिनों में ही तुलसीदास के पूरे रामचरित्र मानस को याद कर लिया था। उसके बाद उन्होंने 1957 में रामनवमी के दिन उपवास करते हुए संपूर्ण महाकाव्य का पाठ किया था और 52 साल के बाद 30 नवंबर 2007 को दिल्ली में मूल संस्कृत पाठ और हिंदी टिप्पणी के साथ एक धर्म ग्रंथ का पहला ब्रेल संस्करण किया। जब गिरधर मात्र 11 साल के थे, तब उनके घर परिवार के एक शादी समारोह में जा रहे थे, लेकिन उस शादी समारोह में गिरधर को जाने से मना कर दिया गया। इसका कारण तो यह मानते थे कि इनको ले जाना एक अपशगुन होगा। उस समय कहीं भी उनकी उपस्थिति को अपशगुन मानते थे, क्योंकि वो बचपन से अंधे हो गए थे। श्री गिरधर ने 17 साल की उम्र तक किसी भी स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं की। उन्होंने बचपन से ही रचनाएं सुनकर काफी कुछ सीख लिया था। गिरधर के घर परिवार के लोग चाहते थे कि गिरधर एक कथावाचक बने। उनके पिताजी ने गिरधर को पढ़ाने के लिए कई ऐसे स्कूल में भेजने को चाहा जहां अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन उनके माँ ने नहीं जाने दिया और माँ का मानना था कि अंधे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। उसके बाद गिरधर ने 7 जुलाई 1967 को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, व्याकरण जैसी कई सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक गौरी शंकर संस्कृत कॉलेज में प्रवेश लिया। श्री गिरधर ने सीखने के लिए ब्रेल लिपि भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में जो भी सीखा सिर्फ सुनकर ही सीखा है। उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने भुजंग प्रयत छंद में संस्कृत का पहला श्लोक रचा। बाद में उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में प्रवेश किया। उसके बाद 1974 में बैचलर ऑफ आर्ट्स परीक्षा में टॉप किया।
और फिर उसी संस्थान में मास्टर्स ऑफ आर्ट्स किया और 30 अप्रैल 1976 को विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए श्री गिरधर को आचार्य के रूप में घोषित किया गया। जब उनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई, उसके बाद गिरधर ने अपना जीवन समाज सेवा और विकलांग लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसके बाद 9 मई 1997 से गिरधर को सभी लोग राम भद्राचार्य के नाम से जानने लगे थे। श्री गिरधर ने 19 मई 1983 को वैरागी दीक्षा ली। इस समय गिरधर राम भद्रदास के नाम से जाने जाने लगे। उसके बाद 1987 में राम भद्रदास ने चित्रकूट में तुलसी पीठ नाम से सामाजिक सेवा और धार्मिक संस्थान की स्थापना की। स्वामी राम भद्राचार्य को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा स्वामी राम भद्राचार्य जी को कई नेताओं के द्वारा सम्मानित किया गया है, जैसे इंदिरा गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और भी कई राज्य सरकार के नेताओं के द्वारा सम्मानित किया गया है। वहीं अगर बात करें तो स्वामी जी का आश्रम कहाँ है, तो आपको बता दें स्वामी राम भद्राचार्य चित्रकूट में तुलसी पाठ नामक धार्मिक स्थल और सामाजिक संस्थान के संस्थापक हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य चित्रकूट में रहते हैं।